एवरीवन, हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं विच इज इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट 2 वीडियोस हम इसी चैप्टर के रिगार्डिंग बना चुके हैं और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी इकोनॉमी में हमारे पास रिसोर्सेज जो है स्केर्स हैं, बट उनके अल्टरनेटिव यूज हैं। अल्टरनेटिव यूज होने के कारण हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तो हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करते हैं जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे। जो मैक्सिमम बेनिफिट दे वो तो हमने सिलेक्ट कर दी, पर हमने जिस वैल्यू पे हमने वो एक्सेप्ट करी, क्या थी वो वैल्यू कि हमने नेक्स्ट जो उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो हमने फॉरगॉन कर दिया। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम फॉरगॉन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम इसका एग्जाम्पल में बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लैंड है, इसमें मैं सिर्फ एक चीज ही ग्रो कर सकती हूँ और मेरे पास ऑप्शन है, मैं इसमें शुगर केन ग्रो कर सकती हूँ, मैं इसमें मेज ग्रो कर सकती हूँ, मैं इसमें कैरेट्स ग्रो कर सकती हूँ। मुझे इन तीनों से जो बेनिफिट डराइव होगा वो होगा, यहाँ से होगा 4000 रुपीज, यहाँ से होगा 3000 रुपीज एंड यहाँ से होगा 6000 रुपीज। सो इट विल बी ऑब्वियस मैं कैरेट्स ही चूज करूंगी, बट व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ चूजिंग दिस 4000? इसकी कॉस्ट क्या है? मेरे को ये चूज करना है तो मैं ये फॉरगॉन करना होगा जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था हमारा, और इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी हम मिस आउट कर देते हैं, जो सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, एक तो होती है बेस्ट, एक होती है सेकंड बेस्ट, जो हम मिस आउट कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, हम जैसे मार्केट में जाते हैं, से सपोज मेरा बजट है 5000 रुपीज का, मेरा बजट है 5000 रुपीज का, मुझे मार्केट में जाके दो चीजों में इन्वेस्ट करना है, मुझे जीन्स और शूज लेने हैं, ठीक है? बजट है 5000 रुपीज का। मैं यूं करती हूँ, मैं जीन्स पे नहीं इन्वेस्ट करती, मैं पूरे के पूरे 5000 शूज पे इन्वेस्ट कर देती हूँ। पूरे रिसोर्सेज यूज हो गए, दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन मैं क्या करती हूँ? मैं कहती हूँ नहीं, मुझे जीन्स भी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, कुछ जो मैंने यहाँ पे फुल्ली 5000 यूज कर लिए, मैं यहाँ से कुछ रिसोर्स निकाल के यहाँ यूज कर लेती हूँ। से सपोज मैं 2000 का जीन्स ले लेती हूँ और रिमेनिंग मैं 3000 का शूज ले लेती हूँ। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई कि मेरे को ये बनाने के लिए, मुझे जीन्स लेने के लिए जो इसका सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पेपर में हमें लिखनी डेफिनेशन ही है, हमें नंबर डेफिनेशन के ही मिलेंगे। सो वी शुड लर्न द डेफिनेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन: कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी कॉस्ट जिसको क्या करने के लिए? अवेल। आप ये फैक्टर्स याद करो, डेफिनेशन में आपको अपने आप याद होगी। द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग, अवेल करने के लिए क्या? एक अपॉर्चुनिटी। कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी किसके टर्म्स में? लॉस। किस चीज का लॉस करा हमने? ऑफ अदर अपॉर्चुनिटी। मैंने लॉस करा दूसरी अपॉर्चुनिटी का। एक अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करने के लिए मुझे जो दूसरी कॉस्ट, जो दूसरी अपॉर्चुनिटी लॉस करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करनी पड़ी, उसे हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, द कॉस्ट विच इज फॉरगॉन, जो कॉस्ट हम फॉरगॉन कर देते हैं। और इसका अदर नेम क्या होता है? इसका अदर नेम होता है द अल्टरनेटिव कॉस्ट। चलिए, अब इसको मैं ग्राफिकली अगर बताऊं, हमने देखो पेपर में अगर आएगा तो हमें डेफिनेशन भी बताना है, अदर नेम भी बताना है, विद एग्जाम्पल भी बताना है, एंड इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इनकम्प्लीट। सो यू शुड मेक अ डायग्राम और इलिस्ट्रेशन। सो हम भी बनाएंगे। देखिए, ये है मेरा पीपीसी कर्व, ठीक है? ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा 0।
जो चीज मैंने एक्सेप्ट करी, से सपोज मैंने x बना लिया, x मैंने 6000 का बना लिया, बट मैंने y का लॉस कर दिया। कितने का लॉस कर दिया मैंने? से सपोज मैंने 5000 का इसका लॉस कर दिया। 6000 अवेल करने के लिए मैंने 5000 सैक्रिफाइस कर दिया। सो दिस कॉन्सेप्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। जो पीपीसी का स्लोप है, क्या होता है स्लोप? स्लोप क्या होता है? ये हमारा हमने पीपीसी में सीखा था कि पीपीसी कैसे बनता है। पीपीसी बनता है ऐसे। तो पीपीसी का हमने पढ़ा, पीपीसी का जो ये स्लोप था ये ऐसे ही क्यों जा रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा, या फिर ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ये क्यों है, हमने ये तो नहीं सोचा। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसमें हमें इन सब चीजों के आंसर मिलेंगे कि पीपीसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों है, वो लेफ्ट से किस तरफ जाता है, राइट। क्यों राइट से लेफ्ट क्यों नहीं जाता, वो हमेशा क्यों जाता है, लेफ्ट से राइट। हम ये पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्यों जाता है। देखो हम जब पीपीसी बनाते हैं, देखो ये हमने पीपीसी बनाया, ये हमने पीपीसी बनाया। अब देखो से सपोज मेरा एक पॉइंट यहां पे है, दैट इज 10 and 8। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा A, और यहां पे मेरी प्रोडक्शन हो रही है राइस की एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे मेरी प्रोडक्शन हो रही है व्हीट की। ठीक है, और मुझे अब अपने रिसोर्सेज कुछ व्हीट से हटा के राइस पे लगाने हैं। मुझे इस पॉइंट पे आना है। कितना आएगा मेरा 7, एंड यहां पे कितना आएगा मेरा 10। मैंने यहाँ के रिसोर्सेज उठा के यहां लगा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिए, जो ये पीपीसी की लाइन है ये हमें क्या बताती है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमने लगा दिए और वो लग चुके हैं, हमारे पास और रिसोर्सेज नहीं है। तो हमारे पास जब और रिसोर्सेज नहीं है और मेरे को किसी और चीज की, मुझे राइस की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो ऑटोमेटिक मैं क्या करूंगी, दो चीजें हैं, एक में लगा चुकी हूँ, दूसरे में और लगाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, पहले वाले से उठा के दूसरे वाले में डाल दूंगी। मैंने वही करा, मैं पहले यहाँ इस पॉइंट पे थी और अब मुझे इस पॉइंट पे आना था, तो मैंने क्या करा, शिफ्ट कर दिया। इसी शिफ्ट को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी वजह से हमारा जो पीपीसी का स्लोप है वो डाउनवर्ड फेस करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमें हमेशा बच्चों को इस पॉइंट में कंफ्यूजन होती है कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड और पीपीसी की कनकेविटी, इन दोनों में काफी प्रॉब्लम रहती है। पर आज हम ये सारा टॉपिक यहीं पे क्लियर करके जाएंगे एंड देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो पहली चीज आपने ये याद रखनी है कि पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, सिर्फ किसकी वजह से, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। किस वजह से, कॉस्ट की वजह से। अब हम पढ़ते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसमें मोस्टली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी को, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आता है, दैट व्हाई पीपीसी इज कनकेव। पीपीसी कनकेव क्यों है, पीपीसी इज कनकेव। कनकेव समझे, मतलब इस तरह, इस तरह कनकेव इसे बोलते हैं। पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी जो है वो कनकेव है ओरिजिन से। क्यों है, देखो हमने पहले पढ़ा वो डाउनवर्ड क्यों है,
मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, मैं इसे एमओसी लिख रही हूं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। डाउनवर्ड क्यों है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। और कनकेविटी का क्या रीजन है? रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि किस रेट से, वो रेट, जो रेट है ना, जो रेट निकल के आता है, जो कि हम अभी समझेंगे कैसे निकल के आता है रेट, उस रेट की वजह से ये कनकेव है। तो आइए हम समझते हैं अब रेट ऑफ एमओसी क्या है, ये क्या चीज है एमओसी, जिसकी वजह से, और ये किस तरीके का रेट है, पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग रेट है, डिमिनिशिंग रेट है, ये हम सब अब समझेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी? एमओसी का रेट, ठीक है। तो पहले हम एमओसी समझ लेते हैं क्या है। देखो, एमओसी का मतलब क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप सबको पता है मार्जिनल का क्या मतलब होता है? मार्जिनल मतलब मार्जिन, दैट मीन्स एक्स्ट्रा। सो फ्रॉम दैट वी कैन derive for one extra unit, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए, जो हम एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हैं, या हम किसी दूसरी चीज में रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर रहे हैं, एक चीज के निकाल के दूसरी चीज में, उसको बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस दूसरे गुड ने किया, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो एक गुड को बनाने के लिए पर यूनिट, और यू कैन से फॉर एक्स्ट्रा अ यूनिट। देखो, अब आपको मैंने एक लाइन बोली कि हम क्या करते हैं, एक गुड में से, ठीक है, से सपोज मुझे एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, वाई में से कुछ निकाल के एक्स में डाल देती हूँ, तो एक्स की क्या हो जाती है? इंक्रीमेंट हो जाता है, एक्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्म, मतलब वो नया, दूसरा नया बन जाता है, और एक्स्ट्रा बन जाता है। इसी वजह से मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कहते हैं हम? इसका अनदर नेम क्या है? ये भी आपने जरूर याद रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। अनदर नेम क्या है इसका, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? दैट इज MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल क्या है ये? मार्जिनल रेट, जो रेट से क्या हो रहा है? T फॉर ट्रांसफॉर्म, एक गुड से निकाल के हम दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, पर हम तो यहां कह रहे हैं कि रेट की वजह से है कनकेविटी हमारी। सो रेट कैसे निकलेगा और क्या है ये रेट? रेट क्या है? रेट को हम एल्जेब्रिकली कैसे बोलते हैं, ठीक है। एल्जेब्रिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्जेब्रिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब आप पूछोगे डेल्टा का मतलब चेंज इन y बाय चेंज इन x, कि कितनी मेरे को x की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए y का कितना सेक्रीफाइस और लॉस करना पड़ा, इसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी। एल्जेब्रिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके आगे लगता है एक माइनस का साइन। माइनस का साइन ये नहीं कि ये नेगेटिव है, ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ये एक लॉस हो रहा है, एक गुड से निकाल के हम दूसरे गुड में लगा रहे हैं, सो ये लॉस है, इस वजह से ये माइनस लगता है। अब हम इस चीज को एक इलस्ट्रेशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये होती क्या है, कैसे निकलती है, और इसे ग्राफिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राफिकली तो इकोनॉमिक्स में आपको हर चीज समझनी आनी चाहिए, आपको बिना ग्राफ के आप इकोनॉमिक्स नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने टेबल ड्रॉ कर ली, हमने वीट और क्लोथ्स ले लिया। अब देखो मेरे पास, हमने कहा था कि इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 100 लाख की, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग में सारे के सारे अपने रिसोर्सेज क्लॉथ में लगा दिए, तो वीट कितना हो गया? 0।
अब मैंने सेकेंड टाइम क्या करा, मैंने अपने कुछ रिसोर्सेज यहाँ से लिए और यहाँ लगा दी। अब मैंने यहाँ कम कर दिए, देखो रिसोर्सेज मेरे पहले 100 पूरे थे, मैंने यहाँ 90 लगा दी। यहाँ 90 लगाने से मुझे क्या हुआ, मेरा यहाँ वाला रिसोर्स बढ़ गया। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। सो देखो आगे मैंने फिर सेम 90 से मैं 70 पे चली गई। से सपोज मेरी कोई क्लॉथिंग की मैन्युफैक्चरिंग की मेरी एक यूनिट थी, मैंने एक यूनिट सोल्ड आउट कर ली और एक पीस ऑफ लैंड ले लिया, मैंने वहां पे फिर वीट ग्रो और शुरू कर दिया करना। सो ऐसे ऐसे करते हमारी ये टेबल फॉर्म हो गई। तो आगे हमारा, अब हमने क्या निकालना है, रेट ऑफ एमओसी। रेट ऑफ एमओसी हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मैंने आपको बताया और डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, चेंज, कितना चेंज आया है। सो चेंज कैसे निकालते हैं हम, डेल्टा वाई निकालते हैं पहले। सो देखिए डेल्टा वाई, फर्स्ट वन इज निल, सेकंड वन देखो कितना डिफरेंस आया, पहले 100 था अब कितना हो गया 90, कितने का डिफरेंस आया, कितने का चेंज आया 10। अगला कितने का चेंज आया, पहले 90 था अब 70 हो गया, कितने का चेंज आया 20। अब देखिए पहले 70 था अब 40, कितना चेंज आया 30। नेक्स्ट कितना चेंज आया 30, नेक्स्ट चेंज कितना आया, अब तो 0 हो गई, सो दैट मीन्स 10। सिमिलरली एक्स का निकाल लेते हैं हम, निल 25 कितना 25 कितना 25। अब नेक्स्ट कितना है हमारा 20, नेक्स्ट कितना है 2। अब हम आते हैं एमओसी पे, हम निकालते हैं एमओसी। एक मिनट, यहाँ पे आएगा 10, सॉरी ये आएगा 10, 75 से 85 का चेंज आया। सो अब हमने निकालना है एमओसी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है जी, निकालते हैं, कैसे निकलेगा, हमने डिवाइड करना है, कितना 10/25, सिंपल डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा 0.4, कितना आएगा 20/25, कितना आएगा 0.8, कितना थर्ड का करेंगे 30/25, कितना आएगा 1.2। थर्ड अब देखते हैं इसको, 30/10 कितना आया 3। अब इसको कर लेते हैं, कितना आएगा 5। तो चलो ये हमारी एमओसी की टेबल निकल गई। अब हमने क्या कहा था कि वो रेट, अब आप ये देखो रेट क्या हो रहा है मेरा, 0.4 से 0.8, ये 1.2, ये 3, ये 5, क्या हो रहा है मेरा रेट, मेरा रेट इंक्रीज हो रहा है 0.4 से 8, 1.2, 3 एंड देन 5। ये जो इंक्रीज होना मेरे रेट का एमओसी का, ये है रीजन ऑफ कनकेविटी, कनकेविटी ऑफ पीपीसी, दैट एमओसी का रेट इंक्रीज होता है तो मेरी पीपीसी कनकेव बनती है। अगर एमओसी डिक्रीज में आ जाए तो पीपीसी का क्या बनेगा, वो कन्वेक्स बनेगा। कन्वेक्स समझते हैं, कैसा बनेगा कन्वेक्स, कन्वेक्स ऐसा बनेगा, और अभी कैसा बन रहा है मेरा पीपीसी, ऐसा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हमने इलस्ट्रेशन तो कर ली, अब हमें डायग्राम भी बनाना जरूरी है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं हम पीपीसी का। सो ये हमने अपना ग्राफ बना लिया, यहाँ पे मैं अपना वीट इन केजी और यहाँ पे मैंने ले लिए क्लोथ्स, यहाँ पे मैंने ले लिए क्लोथ्स, यहाँ पे मैंने ले लिया वीट। अब मेरे को पीपीसी ड्रॉ करना है 100, ये 100 है और ये 0 है। टेबल देखते जाओ, पीपीसी अपने आप बनता जाएगा। ये पॉइंट है, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया A। अगला 90, ये पॉइंट, और इसका कितना है 25 इनके बीच में लाई करेगा। सो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया B। अगला 70,
और ये कितना है वेट 50। ज्वाइन देम, इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया हमने C। अगला 40 और ये कितना है 75। 75 कहाँ लाई करेगा यहाँ, तो इसको ज्वाइन करो। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, इसको डॉट कर देते हैं। अगला 10 और ये कितना है 85। 85 यहाँ आएगा तो इसको यहाँ पे हम एक पॉइंट बना देते हैं, ठीक है, यहाँ बनेगा पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं E। और अगला कितना है 87, यहाँ पे आएगा 87, इसको हम दे देते हैं F। अब हमने पीपीसी ड्रॉ कर लिया, अब हमें ड्रॉ करना है, हमें बताना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ आई यहाँ पे। तो देखो हमने कहा था ना, जो ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से हम ग्राफिकली भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो जब हमारा बेसिक क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम एक चीज से सेक्रीफाइस करके दूसरी चीज में लगाते हैं। मार्जिनल में एक एक्स्ट्रा चीज बनाने के लिए दूसरी यूनिट में से हम निकाल लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं, अब ए से बी में जा रहे हैं, हम ए से बी की तरफ गए, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ गए, मतलब 100 माइनस 90 ओवर 25 माइनस 0, दैट मीन्स फ्रॉम हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गए, दैट मीन्स हम यहां से यहां पे आए, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या नाम ले देते हैं, इस पॉइंट को हम दे देते हैं फ्रॉम ए आर, इस पॉइंट से हम इस पॉइंट में आए, फ्रॉम ए आर बाय आर बी। ये पॉइंट क्या दिखाता है, दैट इज इक्वल टू 0.4। क्या है ये 0.4 के इक्वल। अगला देखते हैं, अब हम बी से किस में जा रहे हैं, सी में, दैट मीन्स 90 माइनस 70, 50 माइनस 25, ठीक है। तो हम किस में जा रहे हैं, बी से सी में, मतलब बी, अब ये देखो इसी को ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फ्रॉम बी टू सी। अब हम इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं एस, और ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है दैट इज 0.8। सेम हम आगे जाते हैं, सी से अब हम किस में जा रहे हैं, डी में, सी से अब डी में जा रहे हैं हम, फ्रॉम दिस टू दिस, और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, सी टू डी में, फ्रॉम सी टी टू टी डी, दिस पॉइंट इंडिकेट 1.2 and that is equals to our MOC. So by this method or by this method we get the rate of MOC that is continuously increasing. The increasing MOC indicate that the PPC is concave to the point of origin and that's complete your topic. Similarly हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आज का पीपीसी कवर कर लिया हमने, पीपीसी की प्रॉपर्टी कवर कर ली, एमओसी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने टॉपिक कवर कर लिए। आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक है, उसकी हम एक वीडियो बनाएंगे, वो फिर करने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे।